हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 31। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ है हमारी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट भी सिखाए हुए हैं और उन पर बेस कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये चीज़ कंप्लीट करके फिर आप रीजनिंग के मॉक वाले सेक्शन पे आ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं क्लास की पीडीएफ के लिए। अगर किसी बच्चे को क्या नाम है क्लास की पीडीएफ चाहिए होती है बाद में प्रैक्टिस के लिए तो वो टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और रीजनिंग के मॉक करने से पहले मैं आपको एक पैटर्न बता दूं जो हम सीजीएल प्री के लिए फिक्स किया हुआ है हमने पैटर्न। जो भी बच्चे सीजीएल प्री देंगे इस बार वो ये पैटर्न फॉलो करेंगे जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। कि सबसे पहले तो ये है कि आपको नंबर वाले क्वेश्चन शुरू में अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जैसे कि एनालॉगी, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन और काउंटिंग फिगर। ये क्वेश्चन शुरू में अटेम्प्ट नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो लॉजिक लगता है वो अगर एक बारी में क्रैक नहीं हुआ तो 2-3 मिनट आपके चले जाएंगे और उससे क्या है टाइम का प्रेशर पड़ने लग जाएगा आपको और सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो इनको बाद में अटेम्प्ट करेंगे। और ये जो दो हैं इसमें तो सिली मिस्टेक के चांसेस रहते ही रहते हैं। अगर आप इंटरचेंज करना भूल गए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा और उसके बाद गलतियाँ ढूंढने बैठोगे तो उस टाइम पे मिलती नहीं है। ठीक है, तो उसमें टाइम भी जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। काउंटिंग फिगर में तो खासकर ये बात है, अगर एक भी फिगर काउंट नहीं कर पाए, मिस हो गया, तो आंसर भी मैच हो जाएगा और आप आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे जो कि नेगेटिव मार्क्स दे देगा आपको। ठीक है, तो इसलिए ये जो 4 टॉपिक हैं इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, शुरू में देखते ही स्किप कर देना। ठीक है, तो आज का मॉक फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। ऑल कैडबरी आर नेस्ले, कैडबरी और नेस्ले, ऑल का केस बना दिया। ठीक है, नो नेस्ले इज अमूल, नेस्ले और अमूल में नो का रिलेशन है। ठीक है, सम कैडबरीज आर ब्रिटानिया, कैडबरीज ये रहा और ब्रिटानिया के साथ सम का रिलेशन बना दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम। कंक्लूजन देख लेते हैं अब। सम नेस्ले आर ब्रिटानिया, नेस्ले ये रहा और ब्रिटानिया ये रहा, सम का रिलेशन शो कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं, ये देखो तो ये सही है। नो अमूल इज कैडबरी, अमूल ये रहा और कैडबरी ये रहा। भाई जब नेस्ले से नो का रिलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है नेस्ले के अंदर कैडबरी है तो इससे भी नो का रिलेशन ही होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। नो अमूल इज ब्रिटानिया, अमूल और ब्रिटानिया में कोई नो का रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है हमें। ये वाला सर्कल अगर मैं बड़ा बना देता और इसको क्रॉस कर देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मैंने ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये ट्रू करनी थी, सम कैडबरीज आर ब्रिटानिया। तो सम वाला केस मैं यहाँ पे बना चुका था। अगर मैं और बड़ा कर देता और इसको भी कवर कर लेता हल्का सा तो भी ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू ही रहती, लेकिन साथ में जो ए वाला अमूल वाला जो सर्कल है वो भी कट हो सकता था। तो यानी कि ये जो नो अमूल इज ब्रिटानिया है ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, पार्शियली ट्रू है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, हमें 100% चाहिए होता है। तो फर्स्ट और सेकंड सही होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये देखो पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन फिगर होती है वो तो कभी नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ढूंढो कि इस वाले सेक्शन में, यानी कि ये वाला जो सेक्शन होगा हर एक पार्ट में, इसमें 3 डॉट्स होने चाहिए इसी तरीके से। यहाँ पर ये 3 कैसे आ गए, 2 थे, गलत हो गया। यहाँ पर 3 एज इट इज ये वाले हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर फिर चेंज हो गया, ये वाला डॉट कहाँ भाग गया, गलत हो गया। यहाँ पर देखो 4 डॉट आ गए हैं, हमारे पास तो 3 थे, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, अनफोल्ड करोगे इसको तो। ठीक है, हमें भाई क्वेश्चन फिगर कभी चेंज नहीं हो सकता, आप किसी भी तरीके से फोल्ड करके काट लो। अगर यहाँ पे 4 डॉट्स होते तो ऑप्शन में इस वाले सेक्शन में, इस वाले पार्ट में 4 डॉट आपको दिखाई देते। यहाँ पर 3 है तो 3 डॉट दिखाई देंगे। अगर ज्यादा या कम हो रहे हैं तो यानी कि वो वाला ऑप्शन नहीं है, गलत है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। ये देखो बुल और काओ, एक मेल जेंडर और एक फीमेल जेंडर। और जेंडर का क्या होगा, जेंडर बेसिकली मेल वर्जन को बोलते हैं गूज के। ठीक है, और ये फीमेल वर्जन होता है। अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो तो आपको इजीली में समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली मेल वर्जन है बुल और ये फीमेल वर्जन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है भाई, इसको हिंदी में कर लेना तो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि अगर किसी का वोकैबुलरी उतना स्ट्रांग नहीं है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो इसको हिंदी में करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। ऑड वन आउट पिक करना है, कोई भी 2 अल्फाबेट पकड़ लो। यू के बाद वी आ रहा है, 1 का गैप है। एम के बाद एन आ रहा है, 1 का गैप है।
x के बाद y आ रहा है, 1 का गैप है, q के बाद r आ रहा है, 1 का गैप है, तो यहाँ तो नहीं मिला। v के बाद wx y z 4 का गैप है, n के बाद op 2 का गैप है, y के बाद za 2 का गैप है, r के बाद st 2 का गैप है। मिल गया ओड वन आउट। यहाँ पे 4 चल रहा है और सब में 2 चल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, 3 डॉट, मतलब यहाँ थे ब्लैक डॉट्स, 3 यहाँ पे थे, 6 थे, फिर 5 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर ऑब्वियसली बात है 2 डॉट आएंगे, और ऑब्वियसली बात है कि हेक्सागन है, पेंटागन है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, तो एक सिंगल लाइन आएगी इस तरीके से। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कोड इस तरीके से कि L प्लस एम क्या होगा, L इंटू एम क्या होगा। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट A इज द पेरेंटल अंकल ऑफ B। A जो है पेरेंटल अंकल, यानी कि A बेसिकली पहले तो मेल होना चाहिए, ये हमें पता चल गया। ठीक है, पेरेंटल अंकल होना चाहिए, पेरेंट की साइड से अंकल। ठीक है, किसका, B का। तो पहले तो A माइनस सी देखते हैं क्या बना रहा है ये। A माइनस सी का मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ C, तो A जो है वो ब्रदर है किसका, C का। ठीक है, अब बोल रहा है C प्लस बी, C प्लस बी, ये रहा C इज द फादर ऑफ B हो जाएगा, C जो है वो फादर हो जाएगा B का। तो बिल्कुल सही है, हमें B का पेरेंटल अंकल ढूंढना था, तो फादर के ब्रदर पेरेंटल अंकल होते हैं। ठीक है, ताऊजी चाचा जी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। हिंदी में अगर करोगे तो ताऊजी और चाचा जी बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, पेरेंटल, पेरेंट की साइड से अंकल। ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि हमने बना के देखा। और भी ऑप्शन मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि आपको पता चल जाए कि गलत क्यों है ये। A माइनस बी बोल रहा है, यानी कि A इज द ब्रदर ऑफ B। यहाँ पे भी A जो है वो ब्रदर हो गया। अब ब्रदर हो गया इसका, तो ये मेल हो या फीमेल हो, तो ये तो सेम जनरेशन हो गया। पेरेंटल अंकल की बात कर रहा तो एक जनरेशन तो ऊपर ही होना चाहिए। गलत हो गया। A प्लस बी, ये फादर है, तो बेसिकली फादर है तो पेरेंटल अंकल कैसे हो जाएगा, गलत हो गया। A माइनस बी तो हम पहले ही गलत कर चुके थे, तो ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आना है। डी के बाद ई एफ, फर्स्ट से फर्स्ट कंपेयर किया। एफ के बाद कितना गैप हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है। एफ के बाद जी एच आई, 3 का गैप हो रहा है। आई के बाद जे के एल एम एन, 5 का गैप हो रहा है। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू, 7 का गैप हो रहा है। यू के बाद किसका आएगा, देखो 2 3 5 7, जो मुझे समझ में आ रहा है प्राइम नंबर चल रहे हैं, तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 11। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, एफ आ जाएगा भाई, 11 पे एफ आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, रिवर्स में चल रहा है। एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम, 7 का गैप है। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, 5 का गैप है। आर के बाद एस टी यू, 3 का गैप है। यू के बाद वी डब्ल्यू, 2 का गैप है। तो यहाँ पे कितना गैप चल रहा होगा, इसमें 11 का गैप चल रहा होगा। तो ऑप्शन जो आपके बचे हुए हैं वो 2 ही बचे हुए हैं, यू और वी। वी से काउंट करके देख लो। वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, तो ये तो 10 का हो गया। ठीक है, तो यानी कि यू होगा। यू से काउंट करके देखो। यू के बाद आएगा वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, आ गया। यहाँ तक पहुंचना था, पहुंच गए 11 के बाद, तो यानी कि एफ यू आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, प्राइम नंबर से सीरीज चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट दी हुई है ऑल टी आर जी, टी और जी। ठीक है, ऑल जी आर एच, ऑल जी आर एच बन गया। कंक्लूजन देखो, ऑल टी आर एच, टी और एच, टी सारे एच होंगे, बिल्कुल सही है। अंदर की साइड है तो ऑल का केस चलेगा, ऑप्शन 1 सही है। नो जी इज टी, जी और टी में नो का रिलेशन, भाई जी और टी में तो नो का रिलेशन दिया ही नहीं हुआ है, गलत है। ऑल एच आर जी, एच और जी, क्या अंदर की साइड जब चलते हैं तो ऑल का केस चलेगा, भाई बाहर वाली साइड का ऑल चलेगा क्या। ऑल एच आर जी बोल रहा है, ये सारे एच जी हैं, सारे जी एच हो सकते हैं लेकिन सारे एच जी नहीं हो सकते। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो यानी कि ऑप्शन 3 भी गलत है। तो यानी कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। ये देखो मिरर इमेज बनानी है आपको, ये मिरर है। देखो मिरर के पास ये कॉर्नर में ब्लैक वाला पार्ट आ रहा है, तो यहाँ पे भी कॉर्नर में ब्लैक वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर सब में आ रहा है, तो चलो ठीक है। और देख लेते हैं। ये देखो
ये ब्लैक वाला पोर्शन है, तो पहले व्हाइट आ रहा है यानी कि, ठीक है। तो अब पहले व्हाइट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। पहले व्हाइट आ रहा है लेकिन उसके बाद ब्लैक आना चाहिए था, व्हाइट के बाद ब्लैक आना चाहिए था ना। तो यहाँ पे व्हाइट के बाद ब्लैक नहीं आ रहा, व्हाइट के बाद व्हाइट है, गलत हो गया ये, ठीक है। अब देखो सबसे एंड में चल रहा है ये वाला जो ट्रायंगल है ब्लैक, तो इसमें सबसे एंड में चल रहा है ब्लैक, यहाँ तो नहीं चल रहा ब्लैक, गलत हो गया। यहाँ पर भी ब्लैक चल रहा है, ठीक है। और देखो दो कट गए हैं, दो बचे हैं, ये वाला बचा है और ये वाला बचा है। अब देखते हैं ये जो हुक है ये नीचे की साइड है, यहाँ पर नीचे की साइड है, ये ऊपर की साइड क्या करने चला गया, गलत हो गया। ऑप्शन ए सही है। क्लियर। नेक्स्ट देखे, ये देखो ये बोल रहा है टुडे इज फ्राइडे, आफ्टर 55 डेज इट विल बी, 55 दिन बाद क्या होगा। देखो हर 7वें दिन बाद वही दिन आता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आज फ्राइडे है, टुडे फ्राइडे है, तो 7 के गैप लोगे आप, तो 7 8 56, यानी कि 56 दिन बाद क्या आएगा, फिर से फ्राइडे आएगा। 7 दिन के बाद चल दिया हमने, लेकिन 55वें दिन में पूछ रहा था, जब 56वें दिन फ्राइडे चल रहा है तो 55वें दिन क्या चलेगा, थर्सडे। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भाई 7 के गैप पे काउंट कर लिए मैंने, तो 56 डेज बाद फ्राइडे ही आएगा। तो आपसे पूछा था 55 डेज बाद, उसके एक दिन पहले लिख दो। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करेंगे। ये देखो ब्लड रिलेशन, ये कोड दिया हुआ है, इसका इससे रिलेशन बताना, पहले कोड डिजाइन कर लेते हैं। जेड स्टार ए, जेड इज द सिस्टर ऑफ ए, जेड जो है वो सिस्टर है किसकी, ए की। ए डॉलर बी, ए इज द सन ऑफ बी, ए जो है वो सन है किसका, बी का, ठीक है। बी माइनस सी, बी इज द मदर ऑफ सी, बी जो है मदर है किसकी, सी की। सी स्टार डी, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी जो है सिस्टर है किसकी, डी की। डी परसेंट ई, डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, डी जो है हस्बैंड है किसका, ई का। बन गया। हाउ इज जेड रिलेटेड टू ई, जेड का रिलेशन बताना है ई से। ये तो देखो सारे ब्रदर सिस्टर है, तो ब्रदर की वाइफ का रिलेशन बताना है, मतलब इस जेड का सिस्टर का रिलेशन बताना है ब्रदर की वाइफ से, ठीक है। तो क्या लगेंगे, हाउ इज जेड रिलेटेड टू ई, ई से चलो डी पे, तो यानी कि हस्बैंड हो गया, हस्बैंड की सिस्टर की बात कर रहे हैं, तो हस्बैंड सिस्टर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया। भाई देखो सिस्टर नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ पर तो मैरिड कपल हो गए हैं, ये भी गलत हो गया। वाइफ नहीं लग सकती क्योंकि डबल जो मार्क होना चाहिए था जो कि हम डिजाइन करते हैं उससे पता चल जाता है, ठीक है। तो यानी कि वाइफ भी नहीं हो सकती, काट दो इसको। मदर इन लॉ नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर होना पड़ेगा उसे। मदर इन लॉ होने के लिए ऑब्वियस ही बात है, या तो क्या नाम है, अगर भाई बहन का रिलेशन चल रहा है तो और उसके पेरेंटल के रिलेशन में चले जाओगे तो वहां पे मदर इन लॉ फादर इन लॉ चलते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। आप एलिमिनेट करके पता लगा सकते हो कि हस्बैंड सिस्टर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एम्बेडेड फिगर देखो, कोशिश करो कि इस तरह का ट्रायंगल ढूंढो आप। ये सबसे ऊपर ट्रायंगल ढूंढो और दो लाइंस ढूंढो। तो यहां पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और दो लाइंस दिखाई दे रही है, यहां पर भी दो लाइंस दिखाई दे रही है, यहां पर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और दो लाइंस दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, फिर आपको देखना है ये वाला ट्रायंगल हो जाए और ये वाला ट्रायंगल हो जाए, सही है। तो आपको देखना है कि ये वाला ट्रायंगल ये रहा और ये वाला ट्रायंगल यहां जाके भिड़ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, यहां आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। यहां तो ये ट्रायंगल ही नहीं मिल रहा था, ये भी गलत हो गया। अब देखो ये ट्रायंगल था, इसके बाद ये वाला ट्रायंगल मिलना चाहिए आपको, बड़े वाला, इसके साथ मिलता हुआ मिल गया, फिर ये वाला मिलता हुआ चाहिए, ये भी मिल गया। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। यहाँ पर देख लो चेक करके, क्या ये वाली लाइन इधर इधर आनी चाहिए थी, ये इधर जा रही थी, तो ये भी गलती है बेसिकली। ऑप्शन सी आपको मिल चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे इसको भी। ये देखो सीरीज है, एन के बाद फर्स्ट से फर्स्ट कंपेयर करो। ओ पी क्यू 3 का गैप है, क्यू के बाद आर एस टी 3 का गैप है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू 3 का गैप है, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड आना चाहिए। ये गया, ये गया, दो बच गए, ठीक है। एन के बाद उल्टा चल रहा है, पी के बाद देखो सी डी ई एफ जी एच 6 का गैप है, एच के बाद आई जे के एल एम एन 6 का गैप है, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी 6 का गैप है।
तो यहाँ से भी जो आएगा अल्फाबेट वो भी 6 के गैप के बाद आएगा, ठीक है। तो वी देखो WXYZAB, तो ZV आना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोड लिखा हुआ है इसका एनिमिज्म का, ये वाला ईगरली का लिखा हुआ है, ये वाला आपको फुलफिल का बताना है। क्या हो रहा है, अब देखो क्या लॉजिक लग रहा है, देखो ANIM है, ANI उल्टा हो गया है, ठीक है, फिर M एज इट इज है, ISM का MSI लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ठीक है। 3 लेटर को क्या कर रहा है, रिवर्स में लिख रहा है, M एज इट इज है, और इन तीनों को फिर रिवर्स में लिख दिया। EAG यहाँ पे हो रहा है क्या, GAE, ठीक है, यहाँ पे भी यही हो रहा है, E को एज इट इज लिख दिया, फिर YLR लिख दिया होगा, YLR हो गया, ठीक है। तो हम भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिखो आप LUF और ये F एज इट इज, और उल्टा यहाँ से लिख दो LLI। अब देखो LUF कहाँ कहाँ पे है, सब में है, FLLI, FLL नहीं है, यहाँ पे भी गलत हो गया, FLLI मिल गया, LUF FLLI, ये भी गलत है, ये भी गलत है, समझ में आया भाई। नेक्स्ट देखे, LUFFLLI मिल रहा है, जो कि ऑप्शन बी में है। ये देखो कारपेंटर और का हैमर लिखा हुआ है, तो आपका सिमिलर रिलेशनशिप कौन सा फॉलो कर रहा है ये आपको बताना है। कारपेंटर हैमर यूज करता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। बुचर मीट यूज करता है, मीट बेचता है, यूज थोड़ी ना करता है। मैकेनिक कार को ठीक करता है, यूज थोड़ी ना करता है। नर्स पेशेंट का ध्यान रखती है, ठीक थोड़ी ना करती है। फिशरमैन नेट को यूज करता है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है भाई, मछली पकड़ने के काम आता है ना। कारपेंटर का हैमर ऐसे ही जो वो चीज बना रहा होता है उसके काम आता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो एरो इधर है, फिर क्या हुआ 45 डिग्री हो गया, इधर हो गया, फिर 45 डिग्री नीचे हो गया, फिर 45 डिग्री करके इधर हो गया, तो अब इधर की साइड आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये दोनों बच रहे हैं, ठीक है जी। और देखो ऑप्शन में ये बी और बी तो सेम है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। बी इनको देखो क्या हो रहा है, ये इस तरीके से है एरो ऊपर की साइड, फिर लेफ्ट की साइड हो गया, चलो सेम पोजीशन पे रहा, फिर लेफ्ट हो गया, 90 डिग्री लेफ्ट रोटेट हो गया, फिर पोजीशन बदल दी है, यहां पर आ गया है, लेकिन 90 डिग्री फिर से रोटेट हो गया है, ठीक है। फिर सेम पोजीशन पे 90 डिग्री उधर रोटेट हो गया, तो 2 पोजीशन के बाद देखो जगह बदल दी थी पोजीशन, तो अब यहाँ पे भी 2 जगह पोजीशन सेम रह चुकी हैं, तो इसके बाद पोजीशन चेंज होगी, लेकिन बीच से तो आया है ये, तो यानी कि यहाँ पर आना चाहिए, है ना, यहाँ पर आएगा और पोजीशन चेंज होगी, 90 डिग्री ऊपर की साइड जाएगा, तो ऐसे आएगा। समझ में आया भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। सी नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर से तो ये आया था बात पहले, तो दोबारा से सेंटर में कैसे चला जाएगा, ये वाली पोजीशन तो रहती है अभी, बीच से हो लिया, ये राइट में हो गया, और फिर ये वाला चीज बचा है, तो यहां पर आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेलो को लिखा हुआ है ये, पर्पल को लिखा हुआ है ये, सरप्राइज को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। पहले से पहला कंपेयर करेगा, एफ के बाद एन है, ठीक है, ई के बाद एफ जी है, 2 का गैप है, एल के बाद एच है, एफ के बाद जी एच। अच्छा देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, FELLOW NGHYQN, देखो एफ के बाद GH 2 का गैप, एल के बाद MN 2 का गैप, ई के बाद FG 2 का गैप, एल के बाद MN, W के बाद XY, O के बाद PQ, 2 के गैप है। ऐसे यहाँ पे चल रहा होगा, P के बाद QR आएगा यहाँ पे, ठीक है, U के बाद VW आएगा यहाँ पे, R के बाद ST T आएगा यहाँ पे, P के बाद QR यहाँ पे, E के बाद FG यहाँ पे, L के बाद MN बीच में, सही है। तो इस पे भी लिख देते हैं हम, S के बाद 2 के गैप पे आएगा TU, यानी कि U यहाँ पे आएगा, P के बाद QR, R यहाँ पे आएगा, U के बाद VW, RWU कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे तो R कहीं दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो कुछ गड़बड़ की है, 2 के गैप पे देना था, है ना। लेकिन आप ये देखो यहाँ पर 3 और 3 6 थे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, यहाँ पर लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 4 के गैप पे होगा ना फिर तो। एस के बाद TU यहाँ आएगा, आर के बाद ST यहाँ आएगा, यू के बाद VW यहाँ आएगा, पी के बाद QR यहाँ आएगा, TRW ये ना मिल गया। आगे का लिखना है तो I के बाद K यहाँ आएगा, D के बाद EF यहाँ आएगा, S के बाद TU यहाँ आएगा, E के बाद FG यहाँ आएगा, FGUK यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मिल गया ऑप्शन डी। समझ में आया भाई। नेक्स्ट देखें, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब जो बचे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज हो गया,
उनको करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पहले कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एनालॉजी बाद में ही करना, ये भी बाद में ही करेंगे लास्ट में। ये देखो, ये कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, इंटरचेंज करेंगे दो नंबर को और दो साइन को, बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। देखो ऑप्शन देखो, सबसे पहले तो 25, 37, 35, 41। तो अगर एक ही इक्वेशन आपने सॉल्व कर ली, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो एक ही को कर लेते हैं। 7 एज इट इज आएगा, माइनस की जगह बोल रहा है इंटू लगा दो। 5 एज इट इज, इंटू की जगह माइनस लगा दो। 4 की जगह 2 करना है, 8 डिवाइड बाय 2 की जगह 4 करना है, ठीक है। 7 पंजे 35 हो गया, माइनस 2 हो गया, प्लस ये डिवाइड करें कितना आएगा 2, ये प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, तो 35 आपका आंसर आएगा पहले ऑप्शन का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सेकंड वाले को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबके ऑप्शन अलग अलग थे फर्स्ट के, ठीक है। तो एक ही आंसर आएगा। और देखते हैं, ये देखो क्या इंटरचेंज करे कि करेक्ट आ जाए। सबसे पहले देखो डिवाइड वाला देखा करो कि फ्रैक्शन ना बना दे। डिवाइड और इंटू को इंटरचेंज करोगे, यहां पर अगर डिवाइड आ गया तो 7/9 हो जाएगा, जो कि फ्रैक्शन है, गलत हो जाएगा। डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करो तो ये हो सकता है, क्योंकि 9 डिवाइड बाय 3 होता है, ठीक है। और क्या है, तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। और सब में तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, डिवाइड है ही नहीं। 7 इंटू की जगह एज इट इज है 9, प्लस की जगह डिवाइड आ जाएगा 3, 7 माइनस 3, ठीक है। तो डिवाइड और प्लस हो गया इंटरचेंज, यहां पर आया प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 4, 7 या 21 प्लस 4 25। हो गया सेटिस्फाई ऑप्शन बी, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और देखते हैं, ये देखो बोल रहा है प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, प्लस और माइनस को। तो ऑब्वियसली बात है, कोई फ्रैक्शन तो बनाएगा नहीं, तो चेक करते हुए चलते हैं। 40 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 220 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, ये 40 की जगह देखो 20 लिखना था, 20 और 40 को इंटरचेंज करना है ना। 2 इंटू 2 एज इट इज, प्लस की जगह आपके पास आ जाएगा क्या माइनस, 20 की जगह आपके पास आएगा 40, इज इक्वल टू 200 आना चाहिए, ठीक है। 20 प्लस ये कितना आ जाएगा, डिवाइड नीचे जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 220 ही रहेगा, ये माइनस 40, तो 220 ये क्या हो जाएगा माइनस का 20, 200 आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन 1 ही सही है यहाँ पे, और कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन मिल गया भाई। ये होता है काफी बार ना कि पहला ही ऑप्शन मिलता है और फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, अगर आपने सही से कैलकुलेशन की हो तो। अगर इनकेस आपने गड़बड़ कर दी और आपका आंसर मैच हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और देखते हैं, सीरीज वाला कर लेते हैं। ये रहा देखो, डिक्रीज हो रही है, ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले। 600 से 565 हो गई, 35 का डिफरेंस है, माइनस हो गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी -35 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी -35 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी -35 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी आप -35 कर दो। 30 चले गए, 430 बचेगा, 425 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। और देखते हैं, अब करते हुए चलते हैं, जो एनालॉगी है, जो चीज बची हुई है वो कर लेते हैं। ये देखो 5 से 23, 11 से 123, 9 से 83, 7 से 51, कुछ समझ में आ रहा है। 5 का स्क्वायर करोगे 25 माइनस 2 लिखा हुआ है ये, 11 का स्क्वायर करोगे 121 प्लस 2 लिखा हुआ है ये, 9 का स्क्वायर करोगे 81 प्लस 2 लिखा हुआ है ये, 7 का स्क्वायर करोगे 49 प्लस 2 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ऑड वन आउट निकालना है, तो सब में प्लस चल रहा है, यहाँ पे माइनस हो गया। ऑप्शन ए ऑड वन आउट है आपका। आगे बढ़ते हैं, ये देखो 8 से ये आ रहा है, सीधा मल्टीप्लाई करके देखें क्या कितने पे जा रहा है। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 को 56 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ देखो 11 को किससे मल्टीप्लाई किया हो, 11 सत्ते 77, 7 बचा, फिर 11 सत्ते 77, तो 11 को 77 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 8 को 56 से मल्टीप्लाई कर रहा है। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, ये 56 कहाँ से आया होगा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करके आ सकता है, 8 7 56, ये 77 कहाँ से आया होगा, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करके आ सकता है 77, तो ऐसे यहाँ पे कर देते हैं। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 9 सत्ते 63 होता है, और फिर उसके बाद उसको 11 से 11 9 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। 56 को 8 से किया, 77 को 11 से किया, तो यहाँ पर ये 77 और 56 आए कैसे थे, 7 से मल्टीप्लाई करके, तो यानी कि 9 सत्ते 63 लिख दिया, उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है।
9 तिया 27, 2 कैरी गया, 9 6 54, 54 और 2 56, 567 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में नहीं, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आया भाई? आगे बढ़ते हैं। ये बचा है देखो, अब इसमें क्या कर सकते हैं, कौन सा मैच कर रहा है आपको ये बताना है ना, सेम वे में कौन सा रिलेटेड है ये बताना है आपको। अब देखो, देखोगे नंबर से तो साफ पता चल रहा है, 19 और 4 23 दिखता है, ठीक है, 13 और 14 27 होता है, चलो सिंपल ही है ये तो बिल्कुल ही। क्या यही पैटर्न फिक्स बैठ रहा है तो देखते, नहीं तो फिर कुछ और लग रहा होगा शायद। 25 और 2 27 होता है, ये नहीं है। 25 4 29 होता है, ये भी नहीं है। 25 2 27 होता है, मिल गया। 25 4 29 होता है, ये भी नहीं है। आसान था बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, इधर से इंक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस देखिए क्या, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 70 और 73 का डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 12 का। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 8 यहाँ बच जाएंगे, 28 और 8 36 का डिफरेंस है ये तो। और यहाँ पे 28 का डिफरेंस है, कुछ मैच ही नहीं हो रहा। चलो हटाओ, कुछ और देखते हैं। और क्या हो सकता है, क्या बीच वाला नंबर लाने का ट्राई करें इन दोनों की हेल्प से। अगर इन दोनों को आप प्लस करो, 182 और 97, 7 और 2 9, और ये हो जाएगा 9 और 8 17, और 2 हो जाएगा 279। इसका हाफ भी करोगे तो नहीं आने का ये। चलो ठीक है, ये भी नहीं हो रहा। और कुछ देखते हैं, और क्या हो सकता है। और हो सकता है इन दोनों को प्लस करके ये लाने की कोशिश करें, तब आएगा या नहीं आएगा, तब भी आई थिंक नहीं आएगा। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगी, है ना। तो 7 का यूनिट डिजिट तो 2 नहीं कर सकते अगर हाफ में भी डिवाइड कर लोगे। दूसरा क्या है, इन दोनों को माइनस करके देखो, चलो क्या हो रहा है, ये 82 और 3 85 हो रहा है। हाँ, 85 दूनी 170 होता है, ठीक है। हाँ, माइनस करके आ रहा है। इन दोनों को माइनस करना, 56 तो यहाँ हो गए, 56 और 8 64, 64 दूनी 128 होता है, ठीक है, मिल गया भाई। इन दोनों को माइनस करना, इंटू 2 करना है, करो इन दोनों को माइनस। अगर इसको आप 80 समझ लेते हो तो 20 21 यहाँ हो गए, 21 और 56 ये हो गया 77, 77 इंटू 2 नहीं होगा, गलत है। इन दोनों को माइनस करो, कितना होगा 60, 60 दूनी 120 होता है, ये भी गलत। इन दोनों को माइनस करो, कितना बचेगा, इसको 60 मान लो, 38 हो गया, 38 और 6 40, 38 और 6 44, 44 दूनी करोगे 88 आता है, ये भी गलत हो गया। इन दोनों को माइनस करो, कितना होएगा ये, यहाँ पर बचे हुए हैं 27 नंबर, और यहाँ पर 38, 8 और 7 15, 3 2 5 और 1 6 65, 65 दूनी 130 होता है, बिल्कुल सही है, मिल गया भाई। लास्ट वाला मैच किया, थोड़ा सा टाइम लगा, तो कई बार ऐसा हो जाता है। देखो ये एनालॉजी क्वेश्चन ऐसा ही, इसको स्टार मार्क कर सकते हो आप, कि प्लस करके देखा, माइनस करके देखा, डिफरेंस देखा, तब जाके लास्ट में मिला है ना। तो इस तरीके से ना कई बार नहीं मिलता है, और मिला भी तो टाइम लग के मिलता है काफी, कई बार तो मिलता ही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि नहीं हो रहा होता उस टाइम पे क्रैक। लब की क्वेश्चन इतना मुश्किल भी नहीं होता है, लेकिन उस टाइम पे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा होता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ कि ये बाद में करना है आपको अटेम्प्ट, ठीक है। और देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। आई थिंक सारे हो गए हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, सारे हो गए हैं। तो ये था आज का मॉक। इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।